परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 12 मई, तो हम इस वीडियो में 12 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर कर लेना, और जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। वहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, प्लस आपको ये PDF भी ऐप पे ही मिलेगी। और ऐप के बारे में रिव्यू प्ले स्टोर पे ज़रूर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। इस पे जो कोर्स अवेलेबल है, अगर कोई आपकी नज़र में ज़रूरतमंद हो तो उन्हें सजेस्ट ज़रूर करना, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अंत में देखने के बाद में ही निष्कर्ष देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं। अगर हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना। और अगर आपको कोई कमी लगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो 10 गीगावाट की सौर क्षमता है, उसको पार करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा बना है? तो आपनो राजस्थान बने हैं। कौन सो आप अपना राजस्थान है वो बना है पहला राज्य जिसमें 10 गीगावाट की सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बना है। और गर्मी आप सबको पता है, तो सौर ऊर्जा अभी इसी की तरफ है अपन जा सकते हैं, क्योंकि लाइट की वैसे ही कमी चल रही है, तो सौर ऊर्जा की तरफ ही जाएंगे। तो अपने राजस्थान का बना है, तो राजस्थान के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अशोक गहलोत साहब CM हैं, कलराज मिश्र है वो यहाँ पर गवर्नर हैं, और यहाँ पर जो योजनाएं स्टार्ट की गई है वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, BSF द्वारा शरद हवा ऑपरेशन, और भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ है? तो वो जयपुर में है। और जयपुर में अंगदान स्मारक है तो जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2019 में घोषित किया गया। अब जयपुर में ही SMS स्टेडियम पे SMS जो हॉस्पिटल है ना, उसी पे सबसे बड़ा सबसे ऊंचा है वो हेरिटेज बनेगा, मतलब हेलीकॉप्टर उतारने की जगह है वो बनेगी। अपन ने चर्चा भी की थी। और जब भारत का दूसरा स्टेडियम है वो भी जयपुर में ही बनेगा, सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम। और नेशनल पार्क पूछ ले तो केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है। ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उसके बाद में हुआ। बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, ये यूनेस्को की लिस्ट में कब आए थे? 2010 में आए थे। और यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में और कौन कौन से हैं? तो आमेर है, रणथंभौर है, कुम्भलगढ़ किला है, सोनारगढ़ किला है, घाघरों झालावाड़ वाला किला है। तो ये किसमें? यूनेस्को की लिस्ट में हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी टोटल सीमा कितनी है? तो वो 5,920 इसकी टोटल सीमा है, जिसमें 1,070 है वो रेड क्लिफ रेखा है, तो आप याद रखना। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो हड़प्पा स्थल है वो राखीगढ़ी का अभी खबरों में रहा है। जब भी कोई चीज़ खबरों में रहती है ना, तो वो अपने पास है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन सबसे बेस्ट बनता है, और वो आगामी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में दिखने को पक्का मिलता है, क्योंकि जो खबरों में रहता है उससे लेटेस्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका जो पास्ट है ना वो उखड़ कर आ जाता है, तो उसकी वजह से है वो क्वेश्चन चर्चा में आ जाता है, और फिर उसी रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में है राखीगढ़ी स्थल, जो अभी चर्चा में रहा, और वैसे ये हड़प्पा में है, तो आप याद रखना। और अपन ने कल हरियाणा के बारे में भी चर्चा की थी। CM मनोहर लाल खट्टर है, और कैपिटल है वो कौन सी है? तो चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। गोरखधंधा शब्द को पूर्णतः रोक कर दिया है इसने। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना। और यहाँ पर नेशनल पार्क पूछ ले तो कौन कौन से हैं? तो कल्लेसर है, सुल्तानपुर है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। मेरे या पानी मेरी विरासत योजना, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021-22 का आयोजन खेलो इंडिया यूथ का है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये पंचकुला में किया जाएगा। कहाँ? पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ का आयोजन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद जरूर रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने
कितने सौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो अभी 10 मई को है वो सौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? तो अपने माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और वो कितने सौर्य चक्र प्रदान किए गए? 13 सौर्य चक्र हैं वो प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जिसमें 6 तो सौर्य चक्र है वो मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, जो मतलब जिनका निधन हो गया है उन्हें है अब है वो सौर्य चक्र मिल रहा है। और ये कहाँ आयोजन हुआ है पूरा? तो नई दिल्ली में ये प्रोग्राम आयोजन हुआ है। ये 10 मई को प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन है वो किया गया है और 11 मई को किया गया है। और उद्यम मंत्री जी के द्वारा, नारायण राणे उद्यम मंत्री है, नारायण राणे, उनके द्वारा किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये संतूर वादक मैंने पहले ही लिख दिया है। तो ये संतूर वादक थे और शिव कुमार इनका नाम था, जिनका अभी निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है और शिव कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है। तो ये संगीतकार थे जिनका निधन हो गया। 1938 में इनका जन्म हुआ था। जैसे सिलसिला, लम्हे, ये चांदनी, ये काफ़ी फेमस मूवियाँ रही हैं, इनमें इन्होंने है वो गाना भी गाया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मई के इम्पोर्टेंट डे ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब भी आपको हिंट करें ना तो आप इनको जोड़ा करो और रोज़ाना है वो 2 मिनट आप इसको दिया करो। तो डेली के 2 मिनट दोगे तो आपको रोज़ाना देखोगे तो याद होने लग जाएंगे। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो 11 मई को मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट डे वाले हैं तो मई के अंदर अपने कौन कौन से मनाए थे? तो 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई थी। और क्या मनाई थी? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की, और 6 मई को ज्ञानी जेल सिंह जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, और 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की भी मनाई थी। ये 4-5 मैंने बता दिए, बाकी अगर आपको कुछ याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हाल ही में किस देश के वाणिज्य मंत्री भारत दौरे पर आए हैं? तो किस देश के वाणिज्य मंत्री हैं जो भारत दौरे पर आए हैं? तो ओमान देश के जो वाणिज्य मंत्री है वो फिलहाल है वो भारत दौरे पर आए हैं। 10 से 14 मई है वो भारत दौरे पर रहेंगे। कल अपन ने चर्चा की थी, जो इटली के विदेश मंत्री है वो भी भारत दौरे पर आए थे, वो पहली बार आए थे। अब ये ओमान में आए हैं, ओमान से आए हैं तो कुछ योजनाएं या कुछ समझौते होंगे, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, मेरे सामने आएंगे तो मैं लेकर आऊँगा। हाल ही में पहला मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मियामी ग्रांड प्रिक्स है, यहाँ पर सही कर लेना, ये प्रिज्म नहीं है, प्रिक्स है। ये किसने जीता है? तो ये मेल्स वेस्टापेन ने जीता है। किसने? मेल्स वेस्टापेन ने है वो जीता है मियामी ग्रांड प्रिक्स, जो इनका पहला है खिताब जिन्होंने ये जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मियामी ग्रांड प्रिक्स इनका पहला है कैरियर का। यूएनसीसीडी पर COP15 का 9 से 20 मई को कौन सा स्तर प्रारंभ हुआ है? तो COP15 का है वो 15वां स्तर है वो प्रारंभ हुआ है और यूएनसीसीडी पर हुआ है। अब यूएनसीसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसकी 15वीं बैठक होगी। और इससे पहली जो 14वीं बैठक हुई थी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और उसकी मेज़बानी किसने की थी? तो अपने प्यारे भारत ने की थी। इसकी मेज़बानी है भारत के द्वारा की गई थी, तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया? तो ये चक्रवात जो आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवार में भी आया था, जो ताउतेर वो आया था, संगणक में भी उसका एक क्वेश्चन आया था। तो ये तूफान वालों को, इनको आप हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन जब भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर जहाँ पे भी उठते हैं ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पक्का देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसको असानी नाम है इसका, असनी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही कर लेना, असानी नाम है इसका, जो बंगाल की खाड़ी में उठा है। और उत्तरी हिंद का ये पहला तूफान है और लगभग इसकी स्पीड बताई जा रही है 118 किलोमीटर से लेकर 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये बढ़ रहा है। भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का एकमात्र
पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो इलेक्ट्रिक के आजकल साधन बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं का यह चार्जिंग की जाएगी और ये बायोगैस से बिजली बनेगी और उसी से है जो इलेक्ट्रिक वाहन है जैसे स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह, तो उनके हैं वो उनकी बैटरी वही चार्ज है, इससे की जाएगी। तो ईवी चार्जिंग का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र है, उनके द्वारा है वो किया गया है। तो आप याद रखना, ईवी चार्जिंग स्टेशन मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। हाल ही में अपशिष्ट जल प्रबंधन पर वेबिनार किसने आयोजित किया है? तो अपशिष्ट जल प्रबंधन पर वेबिनार है वो MSCG ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, MSCG ने किया है। MSCG मतलब स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसका पूरा स्लोगन है और इसी के द्वारा है वो अपशिष्ट जल प्रबंधन पर वेबिनार जारी किया गया है, वेबिनार आयोजित किया गया है सॉरी। और इसके अध्यक्षता किसने की है? तो NMCG के जो महानिदेशक है अशोक कुमार, इन्हीं के द्वारा है इनकी अध्यक्षता की गई है। तो आप याद रखना। और ये इतने क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करने का, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये जो एप्लीकेशन का आपको दिखाई दे रहा है तो आप ऐप के बारे में ज़रूर अपने दोस्तों के बारे में बताना और रिव्यू ज़रूर देना। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।